ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज सामान्य समय का 29वां रविवार है। आप सभी को ईश्वर का असीम प्रेम और आप सभी को पूर्ण आशीर्वाद। आज का तीनों पाठों का सार इस प्रकार है। यशायाह का पहला पाठ हमें बताता है कि यहोवा का दास अपने दुखों के द्वारा बहुतों को धर्मी ठहराएगा। इब्रानियों से लिया गया दूसरा पाठ हमें बताता है कि यीशु महायाजक हैं जो हमारी कमजोरी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। सुसमाचार के पाठ में यीशु हमें बताता है कि जो लोग महान बनना चाहते हैं उन्हें सभी का सेवक होना चाहिए। यशायाह की पुस्तक से लिया गया पहला पाठ हमें सिखाता है कि यहोवा का सेवक अपने दुखों के द्वारा अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है। जब लोगों के बीच अधर्म होता है तो वह धार्मिकता लाता है। यह पाठ यीशु मसीह के उस व्यक्ति की ओर भी इशारा कर रहा है जिसने अपनी पीड़ा से दुनिया को बचाया। आज का दूसरा पाठ हमें स्मरण दिलाता है कि यीशु सच्चा सेवक है। हमारी सेवा करने के लिए वह पाप को छोड़ हर चीज में हमारे समान हो गया। जैसे हम सहते हैं वैसे ही उसने भी सहा। उसमें भी वही कमजोरियां थी जो हमारी है। ठीक यही कारण है कि हम यीशु को विश्वास के साथ बुला सकते हैं कि वह हमारी ज़रूरत में हमारी मदद करेंगे। अंतिम भोज के दौरान यीशु ने प्रेरितों के पैर धोए। वह मालिक होने के नाते नौकर बन गया। यीशु हमें दिखाते हैं कि केवल एक दूसरे की सेवा करने से ही हम सच्ची महानता प्राप्त करेंगे। आज के सुसमाचार में जब यीशु अपनी महिमा में प्रवेश करता है तो याकूब और योहन यीशु की महिमा को साझा करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि उसकी महिमा से पहले दुख होगी। यीशु उनकी समझ की कमी को जानते थे और भविष्यवाणी करते हैं कि वे सुसमाचार और उसके राज्य के लिए बहुत कष्ट उठाएंगे। यीशु कहते हैं कि वे जो सम्मान चाहते हैं वह उन्हें देने के लिए अपने अधिकार में नहीं है। जब अन्य 10 सुनते हैं कि जेम्स और जॉन ने क्या मांगा है तो मार्क रिपोर्ट करता है कि वे क्रोधित हैं। यीशु उन्हें सिखाने का अवसर लेता है। एक शिष्य के जीवन में सेवा और बलिदान के महत्व को समझाते हैं। यीशु आने वाले ख्रिस्तीय समुदाय में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए 12 को तैयार कर रहा है। यीशु ने स्वीकार किया कि उनकी शिक्षा समकालीन सोच के खिलाफ है। आज के सुसमाचार में यीशु अन्य जातियों के शासकों की सोच और व्यवहार के विरोध शिक्षा देते हैं। दूसरों का सेवक होने का अर्थ है किसी भी समय किसी की भी मदद के लिए तैयार रहना। हमारी नज़र उन पर होती है, खुद पर नहीं। हम उनकी ज़रूरतों के प्रति चौकस हैं और उनके अनुरोध करने से पहले ही उनकी ज़रूरतों का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। महान अधिकार महान दासता से प्राप्त होता है। यीशु ने सेवा के बारे में कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों की छुड़ावती या फिरौती के लिए अपना जीवन देने आया है। मत्ती अध्याय 20:28। प्रार्थना। हे यीशु मेरे प्रभु, आपने प्रेमपूर्ण सेवा का सर्वोच्च उदाहरण दिया है। दूसरों की नम्रता से सेवा करने में मेरी सहायता करें। मुझे दूसरों की ज़रूरतों को समझने और उनकी मदद करने और उनकी सेवा करने के लिए कदम उठाने की कृपा दे। मुझे हर जगह और किसी भी समय दूसरों की सेवा करना सिखाएं।
आमीन।